हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है डे 3 JKSSB फॉर प्रिपरेशन का। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आज के दिन मैंने क्या किया, तो आज का जो मेरा रहा है स्टडी का वो है, सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग में आज इंग्लिश स्टडी की। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा पैटर्न ये है इंग्लिश का कि मैं हर दिन 2-2 पेजेस जो है वो स्टडी करती हूँ। तो आज मैंने नेक्स्ट 2 पेजेस स्टडी किए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और ये वो हैं जो हमारे टॉप 200 SSC एग्ज़ाम्स में पहले रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ये जो है ये 12 to 13 टाइम्स जो रिपीट हुए हैं, ये अभी मैं वही वाले सारे कवर अप कर रही हूँ। उसके बाद मैं बाकियों को टच करूँगी। तो इसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया 2 पेजेस, एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस किया, सिनोनिम एंटोनिम्स किए, एंड होमोफोन्स किए। ठीक है, ये सेम मैंने जैसे कल किया था 2-2 पेजेस, आज मैंने वही नेक्स्ट 2 पेजेस किए और जो पुराने हैं उनको रिवाइज़ किया। ये रहा मेरा इंग्लिश का। फिर उसके बाद मैं बात करूँ अगर इसकी जीके की, तो जीके में मैंने किया रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। कल जैसे मैंने रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया को स्टडी किया था, तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने रिवर एंड लेक्स के MCQs देखे, MCQs लगाए है ना, लेक्स के अलग से एंड रिवर्स के अलग से। और अगर मैं इसके MCQ की बात करूँ तो वो मैंने SSS से किया। ठीक है, विंग्स एक उड़ान से किया। ठीक है, विंग्स एक उड़ान से इसके MCQs लगाए, और साथ में मैंने कुछ चैट GPT से AI बेस्ड जो हैं वो इसके MCQs फाइंड आउट किए। ठीक है, ये आगे मेरे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया जो मैंने जीके में स्टडी किया। उसके बाद अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो स्टूडेंट मैंने अकाउंटेंसी में क्या किया, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा 90% ऑफ द सिलेबस जो अकाउंटेंसी का है वो ऑलमोस्ट कवर है। सिर्फ मेरा एक पार्टनरशिप ही रहता है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने आज से MCQs लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो MCQs मैंने क्या किए, EACT क्लासेस जो हैं वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे जो है MCQs बनाए हुए हैं। तो EACT क्लासेस से मैंने 100 MCQ किए। अब मैं क्या करूँगी, कल जो है कहीं और से देखूँगी, जैसे SSS के मैंने कोर्स लेके रखा हुआ है SSS का, वहाँ से भी मैं MCQs इसके देखूँगी। जब ये मेरा SSS और EACT क्लासेस से MCQs ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं चैट GPT से AI बेस्ड जो है वो वहाँ से लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं क्या करूँगी कि कल से पार्टनरशिप भी अपनी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, पार्टनरशिप वाला पोर्शन जो है वो भी मैं कल से अपना स्टार्ट कर दूँगी। ये रहा मेरा अकाउंटेंसी का। उसके बाद मेरा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में मैंने अभी स्टडी किया, वो मैंने किया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने 2 डेज़ रखे हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। जैसे अगर मैं आपको इसमें सिलेबस में बताऊँ तो सिलेबस में कंप्यूटर का ये रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जस्ट एक इन्होंने 1 लाइन ही लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर का वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट टॉपिक है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं डिफरेंट सोर्सेज से ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स बना रही हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊँ, ये मैं पढ़ रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने SSS से भी देखा, ऑनलाइन एक बुक है PK सिन्हा की, वहाँ से भी मैं देख रही हूँ, और साथ में मैं EACT क्लासेस के भी नोट्स से कर रही हूँ। मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक अपने प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ। ये देखें, आपने देखा होगा कि अभी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट जितना भी पढ़ा है मैं उसके साथ साथ में नोट्स बनाते जा रही हूँ, सो दैट कि जब एग्ज़ाम होगा तो रिवाइज़ करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा आज का जो मेरी प्लान था स्टडी का, वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब शाम को मैं एक बार फिर से अकाउंटेंसी और जीके के MCQs को रिवाइज़ करूँगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे बोला था कि असिस्टेंट कंपाइलर के लिए उनको एक प्रॉपर बताया जाए बुक लिस्ट जो है, वो मैंने उनके लिए एक बुक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश के लिए जो आप पढ़ोगे वो रहेगा आपका जो रिकमेंडेड बुक रहेगी इंग्लिश के लिए वो है आपकी SP बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, या फिर प्लिंथू पैरामाउंट बुक आती है एक, या फिर होगी आपकी वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, ये तो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश के लिए आपने क्या करना है, ये वाली बुक लेनी है। ठीक है, वो बुक्स भी हो गई। अगर वो आपने नहीं लेनी है तो इसके अलावा आपने एक ब्लैक बुक लेनी है इंग्लिश वोकैब की, और एक आपने लेनी है नीतू सिंह की बुक, जो मैं आपको अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। ये देखें,
ये रही आपकी नीतू सिंह की। ये 2 बुक्स जो हैं अगर आप इंग्लिश के लिए लेंगे तो दीज 2 बुक्स आर मोर देन एनफ फॉर योर इंग्लिश प्रेपरेशन, ठीक है। ये रही आपकी इंग्लिश की। उसके बाद अगर मैं आपके मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के लिए आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बुक लेनी है, वो है RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन और इतने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कि आप इजीली आपका मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ से कवर अप हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की आप क्या करें, या तो ल्यूसेंट की जीके से हिस्ट्री पढ़ लें। ये देखें, ये है ल्यूसेंट की बुक, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, अपनी हिस्ट्री वगैरह कवर अप कर लें। अगर आप पहले एक काम करें, अगर आप ल्यूसेंट ही ले लें तो ल्यूसेंट से जैसे आपका हिस्ट्री भी निकलेगा, जियो भी निकलेगा, उसके बाद आपकी पॉलिटी भी निकलेगी, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके इसी से निकल जाएंगे, ल्यूसेंट से। तो हिस्ट्री के लिए या तो आप स्पेक्ट्रम लें, ठीक है, जो जो आपके टॉपिक्स हैं इसमें हिस्ट्री में उन्होंने बताए गए वो वहाँ से करें, या फिर आप ल्यूसेंट जीके से भी हिस्ट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है आपकी सिविक्स की। सिविक्स के लिए आप ल्यूसेंट के ही जीके से पॉलिटी वगैरह अपनी स्टडी कर रहे हैं, या फिर एम लक्ष्मीकांत से स्टडी करें। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के लिए आप ल्यूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं जियोग्राफी के लिए, या फिर GC लियोंग की एक बुक आती है जियोग्राफी की, वहाँ से भी आप अपने टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं। अगेन जीके की बात करूं तो ल्यूसेंट से ही आपकी जीके भी निकलेगी, ठीक है, या फिर मनोरमा एक एयर बुक आती है, ऑनलाइन PDF भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं JNK जीके की बात करूं, एक तो ये 2 बुक्स हैं, इसके अलावा अगर आपने ये नहीं लेनी है तो आईने कश्मीर आती है JNK जीके के लिए आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अगेन आप एक बुक ले, RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एंड करंट अफेयर्स के लिए ये है, या तो आप अड्डा 24/7 से मंथली PDF ले लें, या फिर टेक्स्ट बुक करंट अफेयर ले लें। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो ऑनलाइन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। JK SSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से आप इजीली जो है इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपने कोई ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है तो मैं आपको एक ही चीज़ प्रेफर करूँगी। एक तो आप ये ल्यूसेंट की बुक ले लें, ठीक है, इसको अच्छे से ब्रीफली थॉरोली पढ़ें। एक आती है आपकी NCERT 6 to 11th की, ठीक है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इनके लिए आप क्या करें, इनके लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें पर्टिकुलर टॉपिक, तो वहाँ से भी आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा बुक्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।